कराची में एक और मुबैना पुलिस मुकाबला मासूम बच्चे की जान ले गया। लांडी शेरपा कॉलोनी में फायरिंग से एक 12 साला बच्चा जाँ बहक, दूसरा जख्मी। वाकये में 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी। जाँ बहक बच्चे की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। एमएलओ के मुताबिक बच्चे को 4-5 फीट के फासले से गोली लगी। एहल इलाका का कहना है कि दोनों पुलिस एहलकार रिश्वत लेने आए। तल करामी से बाद फायरिंग तक जा पहुंची। वुरसा की आला हुक्काम से इंसाफ की अपील। सिंध में रेंजर्स की मुद्दत खत्म। रेंजर्स इख्तियारात में 3 माह की तोसी की जाए। सिंध हुकूमत का विफाक को खत। इख्तियारात में तोसी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 6 अप्रैल से 4 जुलाई तक होगी। शाहिद खाकान अब्बासी, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और पाकिस्तान स्टील मिल्स के साबिक सरबराह मुइन आफ्ताब का नाम ECL में शामिल। वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का नाम शामिल करने की बाकायदा मंजूरी नहीं मिली। अद्वियात की कीमतों में अज खुद इजाफे के मामले पर अहम पेशरफ्त। ड्रैब के सूबाई दफातर को महंगी अद्वियात की फहरिस्त इरसाल। हुकूमत का पहले मरहले में बड़ी दवा साज कंपनीज पर हाथ डालने का फैसला। ड्रग एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का मुरासला सूबाई दफातर को इरसाल। मुरासले की कॉपी न्यू न्यूज ने हासिल कर ली। मक्कार दुश्मन भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज न आए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी पर फायरिंग, खातून और बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। 5 भारतीय फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, कई चेक पोस्ट तबाह। मोदी को इंतखाबी मुहिम में एक और झटका। भारतीय पायलट अभिनंदन के वालिद ने कच्चा चट्टा खोल दिया। बोले, पाकिस्तानी F-16 तैयारे इस्तेमाल ही नहीं किए। इंडियन एयरफोर्स के साबिक एयर मार्शल वर्थामा ने पाकिस्तानी F-16 तैयारों को हकीकी खतरा करार दे दिया। अफगान अमन और मुफाहमती अमल में पाकिस्तान का अहम किरदार है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का दौरा है पाकिस्तान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वजीर खारजा और सेक्रेटरी खारजा से मुलाकातें। अफगान मुफाहमती अमल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दफ्तर खारजा में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। जारी खातों के खसारे में 72% कमी आई है। असद उमर कहते हैं, स्टेट बैंक के मुताबिक रुपए की कदर में तवाज़ुन आ गया है। IMF से रुपए की कदर से मुतालिक बात नहीं हुई। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं, डॉलर के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ FIA को कार्रवाई की हिदायत कर दी। ऑपरेशन स्टेट बैंक वज़ारत खजाना के ताउन से किया जाएगा। मुआशी पॉलिसी पर साबिक वजीर खजाना की कड़ी तनकीद। साथदार कहते असद उमर के सारे आदाद और शुमार झूठे निकले। नाअहलों ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। तोसी मिल जाती तो पैनामा और डॉन लीक्स हवा में उड़ जाते। साबिक वजीर खजाना का प्रोग्राम लाइव विद तसरुल्लाह मलिक में इजहार ख्याल। शबानुल मुअज़्ज़म का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। जोनल कमेटीज के इजलास मुकर्ररा मकामात पर होंगे। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान शहादतों की रोशनी में बाज़ाबिता ऐलान करेंगे। लाहौर में पतंगबाज बेलगाम, इंतजामिया की कोशिशें नाकाम। शाहदरा में पतंग की डोर पकड़ते 2 बच्चों को बिजली का झटका लग गया। एक जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। वालिदैन पर सख्ता तारी। मियांवाली में तलागंग रोड पर ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी।
कानपुर में कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार हाईएस्ट दरख्त से टकरा गई, 2 मुसाफिर शदीद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सिंध हुकूमत बाअसर नकल माफिया के सामने बेबस, घोटकी में 10वीं जमात का पर्चा वक्त से पहले आउट हो गया, सोशल मीडिया पर वायरल। फैसलाबाद की शहरी टूटी फूटी बसों पर सफर करने पर मजबूर, तेज रफ्तार बसें आए रोज हादसात का बायस बनने लगी। मुतालिका इदारे खामोश तमाशाई बन गए, शहरियों के जख्मी होने पर भी कोई नोटिस नहीं लिया जाता। कोयटा शहर में सफाई का बुरा हाल, अस्पिनी रोड कचरा कुंडी में तब्दील। मुतालिका इदारे भी ख्वाब गफलत से बेदार होने का नाम नहीं ले रहे। खुसूसी रिपोर्ट इस बुलेटिन में। मुल्क भर में गर्मी ने दस्तक दे दी, बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क। जनूबी पंजाब और सिंध में शदीद गर्म रहेगा। बलूचिस्तान में आज शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात की बात की कोयटा और गिरदनवा में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की पेशगोई। पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान। दुनिया के मारूफ जरीदे फोर्ब्स की नई फहरिस्त में पाकिस्तानी नौजवानों के नाम भी शामिल। अहमद राउफ ईसा, करिश्मा अली, लैला कसूरी, ज़ैनब बीबी और ज़ैन अशरफ एशिया फहरिस्त में पाकिस्तानी शान का हिस्सा बन गए। पाकिस्तान की ईरान के पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार देने की तैयारी। ट्रंप इंतजामिया का इकदाम दुनिया में किसी भी मुल्क की फौज को दहशतगर्द करार देने का पहला वाकया हो सकता है। पासदारान इनकलाब ने शाम में बागियों के खिलाफ बशार अल असद हुकूमत का साथ दिया। हमास की माली मुआवनत की अमरीका का दावा। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने यूरोपीय यूनियन से ब्रेक्जिट डील की तारीख में 30 जून तक तौसी की दरख्वास्त कर दी। ब्रेक्जिट की डेडलाइन में 1 साल की लचकदार तौसी कर दी जाए। यूरोपीय यूनियन की कौंसिल के सदर डोनाल्ड टस्क की तजवीज़। शिकवा बलब था मुझे, यह भी न रहा यार। बर्रे सगीर के मकबूल तरीन शायर जिगर मुरादाबादी की 129 की सालगिरह आज मनाई जा रही है। जिगर मुरादाबादी की पूरी शायरी गज़ल और इश्क से इबारत। उर्दू शायरी में गज़ल को जिगर जैसा शायर उनके बाद नसीब न हो सका। के आगाज में आपको बताएं, कराची में एक और मुबैना पुलिस मुकाबला। 12 साल लड़के की जान ले गया। लांडी शेरपा कॉलोनी में फायरिंग की जद में आकर जख्मी होने वाला बच्चा दौरान इलाज चल बसा। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लवाहिकीन के एहतजाज ने मामले को मशकूक बना दिया है। एमएलओ के मुताबिक बच्चे को 4 या 5 फीट के फासले से गोली लगी। अहले इलाका के मुताबिक दोनों पुलिस एहलकार रिश्वत लेने आए। तल्ख कलामी से बात फायरिंग तक जा पहुंची। वरसा ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। वाकये में एक बच्चा और पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। जाँ बहक होने वाले 12 साला सज्जाद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद हमाद। कराची पुलिस का एक और मुबैना मुकाबला नन्हे बच्चे की जान ले गया। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ पर पुलिस की फायरिंग से मेडिकल की तलबा निम्र की हलाकत को ज़्यादा वक्त ना गुजरा था कि लांडी कायदाबाद का 12 साला सज्जाद मुबैना पुलिस मुकाबले की जद में आकर जिंदगी गंवा बैठा। सज्जाद के लवाहिकीन ने इल्ज़ाम लगाया दोनों जख्मी पुलिस एहलकार मंशियात फरोश से रिश्वत लेते थे।
पैसे लेने आए तो तल्ख कलामी से बात हाथापाई और फायरिंग तक जा पहुंची। ये देखिए, ये हमारे पास ये खोल मिले हैं हमें, ये 4:30 बजे यानी हादसे के तकरीबन 8 घंटे बाद हमें ये मिले हैं और ये यहाँ से बरामद हुए, यानी 8 घंटे तक पुलिस ने यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस हुक्काम का कहना है सादा लिबास में पुलिस एहलकारों को देखकर गैंगस्टर शेर जमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुलजिम खुद भी जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। ये आलम जेब है, ये डायरेक्ट क्रिमिनल है। मेरे दर्जन से ज्यादा मुकदमात है इसके ऊपर। इसमें पहले भी एक ASI लोगों को जख्मी कर चुका है, कांस्टेबल हमारा उसको जख्मी कर चुका है। दूसरी जानिब 12 साला सज्जाद का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर इजाज अहमद का कहना है सज्जाद को सर और बाजू में 2 गोलियां 4 से 5 फुट के फासले से लगी। इसके ऊपर अगर तो हमें कहीं कालक मिलती तो वो नज़दीक से फायर होने का एक अंदेशा होता है, लेकिन इसके किसी एंट्री वुंड के ऊपर हमें ब्लैकनिंग नहीं मिली। इसका मतलब है 5-6 फीट से ये दूर से फायर हुआ है। मकबूल सज्जाद की नमाज जनाजा अदा करने के बाद मकामी कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया। मोहम्मद अम्माद, न्यू न्यूज़, कराची।